बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका पांडे और मीनाक्षी रजत भी मौजूद हैं जो आप तक अहम खबरें पहुंचाएंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई, क्योंकि नागपुर हिंसा के सरगना के घर पर चला है बुलडोजर। जी हां, आरोपी फहीम के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हिंसा के आरोपी फहीम के अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। देवा भाव का एक्शन जारी है। बिजली कनेक्शन एक्शन से पहले काटा गया। बुलडोजर एक्शन से पहले घर की बिजली काटी गई। जो अवैध निर्माण किया गया था आरोपी फहीम के द्वारा, उस निर्माण को ढहाने का काम किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पीले पंजे का प्रहार यहाँ देखने को मिल रहा है, कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और जो अवैध निर्माण किया गया उसके ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर जारी है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और नागपुर से पुनीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। पुनीता, बुलडोजर एक्शन हुआ है, यानी वो लोग जो माहौल खराब करेंगे उन पर यही कार्रवाई होगी, संदेश दे दिया गया है साफ। बिल्कुल अनामिका, ये बड़ा संदेश है। ये बड़ा संदेश है कि जो भी अगर कोई भी इसमें संलिप्त हो, यानी कि नागपुर या पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें, अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे ही कार्रवाई और ऐसे ही एक्शन होगा। और पहले ही ये कह दिया गया था कि 17 मार्च को जो हुआ है उन आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। और शुरुआत होती है मास्टरमाइंड फहीम के साथ। ये फहीम खान के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर जारी है। और ये बुलडोजर के जरिए बड़ा प्रहार है, बड़ा प्रहार। और ये बड़ी चोट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से नागपुर में दहशत फैलाई गई, वहाँ पर आगजनी की गई, लोगों के घर को तोड़फोड़ किया गया और इसके बाद गाड़ियों में भी आगजनी कर दी गई थी। और इसके बाद से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा था। देखिए सोमवार की सुबह से ही जिस तरीके से नागपुर में माहौल खराब शुरू हो गया था, यानी कि हम 17 मार्च की बात करें, 17 मार्च की सोमवार का वो दिन था जब नागपुर के माहौल को खराब किया गया था। और आज ठीक 7 दिन के बाद, यानी कि आज सोमवार का दिन है और 7 दिन के बाद यहाँ पर देखिए फहीम खान की पहले गिरफ्तारी, यानी कि हिंसा की 2 दिन के बाद गिरफ्तारी है। उसके बाद आज 7वें दिन यहाँ पर उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। और ये बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ पर हिसाब लिया जाएगा और जिस तरीके से आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और उनका हिसाब भी, उनका जो नुकसान हुआ है वो वसूली भी दंगाइयों से ही होगी। एक तरफ जहां वसूली का काम वहां पर जारी है तो दूसरी तरफ यहाँ पर ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर के जरिए बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए दीवारों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2 मंजिला इमारत खड़ी थी, लेकिन अब कैसे धीरे धीरे करके इस इमारत को मलबे में तब्दील किया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। और देखिए भ्रष्टाचार के जरिए अगर कोई भी हो, इस तरीके से उसने अवैध तरीके से अगर अपना घर बनाया है तो ऐसे ही कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई क्यों ना हो। और यही यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई। और फिर जब नागपुर हिंसा में मास्टरमाइंड के तौर पर फहीम खान का नाम सामने आता है तो ये कहा गया था वो अब देखने को भी मिल रहा है। फहीम खान ने देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, 200 से ज़्यादा, यानी कि पहले सुबह 200 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा वो करता है और इसके बाद धीरे धीरे शाम होते होते 500 से 600 लोगों की तादाद वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद पूरा माहौल जो है वो खराब हो जाता है और सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया था, क्योंकि सबूत वही बता रहे हैं। सबूत जो है वो चीख कर कह रहे हैं कि ये हिंसा जो हुई थी पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए हिसाब लेने का काम भी शुरू हो चुका है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से दीवारों को तोड़ दिया गया है। काफ़ी सालों से यहाँ पर फहीम खान जो है अपने परिवार के साथ रहता था, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ इसी घर में वो रहता था। और उसे शायद नहीं पता था, उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जो 17 मार्च को वो सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ बयान दे रहा है उसके बाद उससे ये सब भुगतना पड़ेगा। उसने नहीं सोचा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हिसाब अब शुरू हो चुका है, क्योंकि लोगों के घरों को यहाँ पर जिस तरीके से तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसके बाद आज उसे समझ आ रहा होगा कि अगर किसी के घरों को नुकसान पहुंचता है या फिर गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है तो आखिर कितना दर्द होता है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहले जब
हम यहाँ पर पहुंचे थे तो परिवार वालों को यहाँ से पुलिस ने हटाया, और क्योंकि पहले ही यानी कि 24 घंटे पहले यहाँ पर नोटिस दे दिया गया था। बस स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका पांडे और मीनाक्षी रजत भी मौजूद हैं, जो आप तक अहम खबरें पहुंचाएंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई, क्योंकि नागपुर हिंसा के सरगना के घर पर चला है बुलडोजर। जी हां, आरोपी फहीम के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हिंसा के आरोपी फहीम के अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। देवा भाव का एक्शन जारी है। बिजली कनेक्शन एक्शन से पहले काटा गया। बुलडोजर एक्शन से पहले घर की बिजली काटी गई। जो अवैध निर्माण किया गया था आरोपी फहीम के द्वारा, उस निर्माण को ढहाने का काम किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से पीले पंजे का प्रहार यहाँ देखने को मिल रहा है, कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, और जो अवैध निर्माण किया गया उसके ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर जारी है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और नागपुर से पुनीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। पुनीता, बुलडोजर एक्शन हुआ है, यानी वो लोग जो माहौल खराब करेंगे उन पर यही कार्रवाई होगी, संदेश दे दिया गया है साफ। बिल्कुल अनामिका, ये बड़ा संदेश है, ये बड़ा संदेश है कि जो भी अगर कोई भी इसमें संलिप्त हो, यानी कि नागपुर या पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें, अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे ही कार्रवाई और ऐसे ही एक्शन होगा। और पहले ही ये कह दिया गया था कि 17 मार्च को जो हुआ है उन आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। और शुरुआत होती है मास्टरमाइंड फहीम के साथ। ये फहीम खान के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर जारी है। और ये बुलडोजर के जरिए बड़ा प्रहार है, बड़ा प्रहार। और ये बड़ी चोट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से नागपुर में दहशत फैलाई गई, वहाँ पर आगजनी की गई, लोगों के घर को तोड़फोड़ किया गया, और इसके बाद गाड़ियों में भी आगजनी कर दी गई थी। और इसके बाद से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा था। देखिए सोमवार की सुबह से ही जिस तरीके से नागपुर में माहौल खराब शुरू हो गया था, यानी कि हम 17 मार्च की बात करें, 17 मार्च की सोमवार का वो दिन था जब नागपुर के माहौल को खराब किया गया था। और आज ठीक 7 दिन के बाद, यानी कि आज सोमवार का दिन है और 7 दिन के बाद यहाँ पर देखिए फहीम खान की पहले गिरफ्तारी, यानी कि हिंसा की 2 दिन के बाद गिरफ्तारी है। उसके बाद आज 7वें दिन यहाँ पर उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। और ये बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ पर हिसाब लिया जाएगा, और जिस तरीके से आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, और उनका हिसाब भी, उनका जो नुकसान हुआ है वो वसूली भी दंगाइयों से ही होगी। एक तरफ जहां वसूली का काम वहां पर जारी है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर के जरिए बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए दीवारों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2 मंजिला इमारत खड़ी थी, लेकिन अब कैसे धीरे धीरे करके इस इमारत को मलबे में तब्दील किया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। और देखिए भ्रष्टाचार के जरिए अगर कोई भी हो, इस तरीके से उसने अवैध तरीके से अगर अपना घर बनाया है, तो ऐसे ही कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई क्यों ना हो। और यही यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई। और फिर जब नागपुर हिंसा में मास्टरमाइंड के तौर पर फहीम खान का नाम सामने आता है, तो ये कहा गया था वो अब देखने को भी मिल रहा है। फहीम खान ने देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, 200 से ज्यादा, यानी कि पहले सुबह 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा वो करता है, और इसके बाद धीरे धीरे शाम होते होते 500 से 600 लोगों की तादाद वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद पूरा माहौल जो है वो खराब हो जाता है, और सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया था, क्योंकि सबूत वही बता रहे हैं। सबूत जो है वो चीख कर कह रहे हैं कि ये हिंसा जो हुई थी पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए हिसाब लेने का काम भी शुरू हो चुका है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से दीवारों को तोड़ दिया गया है। काफी सालों से यहाँ पर फहीम खान जो है अपने परिवार के साथ रहता था, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, इसी घर में वो रहता था। और उसे शायद नहीं पता था, उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जो 17 मार्च को वो सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ बयान दे रहा है, उसके बाद उससे ये सब भुगतना पड़ेगा। उसने नहीं सोचा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हिसाब अब शुरू हो चुका है, क्योंकि लोगों के घरों को यहाँ पर जिस तरीके से तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, लोगों को काफी नुकसान हुआ है। और इसके बाद आज उसे समझ आ रहा होगा कि अगर किसी के घरों को नुकसान पहुंचता है या फिर गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है तो आखिर कितना दर्द होता है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो परिवार वालों को यहाँ से